नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो जीएसटी पे करना होता है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया है, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन जो पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का था 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसमें अमेंडमेंट कर दी है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो 18 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। तो इसमें जो मेजर चेंज किया गया है वो इस प्रकार है। जो सीरियल नंबर 1 में जहाँ पे वर्ड दिया गया था हु हैज़ नॉट पेड सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, उसे अब डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो ऑप्शन दी गई है कि वो 5% जीएसटी पे कर सकते हैं बिना आईटीसी को लिए हुए, या फिर 12% जीएसटी पे कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके, उसके लिए ये अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जहाँ पे के वर्डिंग दी गई थी हु हैज़ नॉट पेड द सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%। इस प्रकार जीटीए के केस में जहाँ पे के जीटीए 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी पे नहीं करता था, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता था। लेकिन अब इस वर्डिंग को डिलीट कर दिया गया है 18 जुलाई 2022 से, और इसके लिए यहाँ पे नई प्रोविज़न इंसर्ट की गई है। यहाँ जो फर्स्ट प्रोविज़ो दी गई थी, इसके बाद नई प्रोविज़ो यहाँ पे इंसर्ट की गई है। दोस्तों, जो नई प्रोविज़न इंसर्ट की गई है वो इस प्रकार है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 and exercise the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge, and the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging central tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in the annexure 3 on such invoice issued by him। तो दोस्तों, जो annexure 3 है उसे भी यहाँ पे बताया गया है, ये इंसर्ट किया गया है। Declaration: we have taken registration under CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year under the forward charge। इस प्रकार दोस्तों, अब यदि GTA फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत जीएसटी पे कर रहा है और इसके लिए टैक्स इनवाइस भी इशू कर रहा है रिसिपिएंट को, और डिक्लेरेशन भी दे रहा है जो कि यहाँ पे एनेक्सर 3 में दी गई है, तो उस केस में अब रिसिपिएंट को जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे नहीं करना है जीटीए सर्विसेज पे, बल्कि जीटीए खुद जीएसटी पे करेगा, यानी कि वो सप्लायर होगा और फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। इसके अलावा दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में सीरियल नंबर 5 दिया गया था, जहाँ पे के बताया गया था कि किन सर्विसेज पे जीएसटी जो है रिसिपिएंट को पे करना है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सब्सिडी दी जाती थी उस पर भी आरसीएम पे जीएसटी पे करना होता था, लेकिन अब इस क्लोज में भी अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि 5 सब क्लोज नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत जो ये क्लोज दिया गया था सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके बाद की जो ये वर्डिंग थे बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी, तो ये जो वर्ड है ये डिलीट किए गए हैं। इस प्रकार अब कोई भी जो सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दी जाएगी वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे ही टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज बेसिस पे नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सेंट्रल टैक्स रेट दिया गया है, इसमें जो सीरियल नंबर 5:2 के अंतर्गत सब क्लोज 2 के अंतर्गत जो आइटम नंबर 1 थी, ये जो वर्डिंग मैंने अभी आपसे डिस्कस की है इसे ओमिट कर दिया गया है, यानी कि बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा दोस्तों, सीरियल नंबर 5A के बाद नए सीरियल नंबर को इंसर्ट किया गया है, यानी कि 5AA सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इस प्रकार अब यदि कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को प्रोवाइड की जाएगी, तो उस केस में अब जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे रजिस्टर्ड व्यक्ति को पे करना होगा। ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, क्योंकि पहले जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न दी गई थी कि यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल यूज़ के लिए दी जाती है तो वो जीएसटी से एग्जम्प्ट थी, लेकिन अब इसे रिवर्स चार्ज बेसिस में डाल दिया गया है। अब रजिस्टर्ड व्यक्ति यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग भी रेंट पे लेगा, किसी भी व्यक्ति से
भले ही वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ले रहा है तो उसे रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा। ये अमेंडमेंट भी 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो गई है। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 12 ओली 2017 सेंट्रल टैक्स रेट में जो एंट्री नंबर 12 दी गई थी उसे अमेंड कर दिया गया है, यानी कि जो जीएसटी की एग्जम्पशन दी गई थी सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, उसमें अब अमेंडमेंट कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो अमेंडमेंट की गई है सीरियल नंबर 12 कॉलम नंबर 3 में, जहाँ पे वर्ड एज रेजिडेंस दिया गया था उसके बाद अब नए वर्ड को इंसर्ट किया गया है एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अब यदि किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी जाएगी तो ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को रिवर्स चार्ज बेसिस पे रेंट पे जो है जीएसटी पे करना होगा। तो दोस्तों अब जीटी के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे कर सकता है। इसके लिए जीएसटी के जो रेट नोटिफिकेशन है उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि अब यदि सर्विस सप्लाई की जाएगी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो दोस्तों इस केस में यदि जीटीए जो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है जीएसटी पे करने की, तो उस केस में जो जीएसटी 5% है यानी कि 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, इस केस में आईटीसी जो है वो अवेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि जीटीए ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है जीएसटी को पे करने की, तो उसके बाद दो ऑप्शन है कि वो 5% जीएसटी पे कर सकता है, यानी कि 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। इस केस में वो इनपुट एस क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है गुड्स और सर्विस पे जो कि यूज़ होंगी इसे सप्लाई करने के लिए। लेकिन उसके बाद दूसरी ऑप्शन भी है कि वो 12% जीएसटी पे कर सकता है, यानी कि 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। इस केस में वो इनपुट एस क्रेडिट क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो उसे एक्सरसाइज करनी है फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही, यानी कि 15 मार्च से पहले ही। तो इसके लिए अनेक्चर दिया गया है जिसमें कि उसे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए क्योंकि ये ऑप्शन अभी स्टार्ट की गई है तो 16 अगस्त 2022 से पहले उसे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों यदि जीटीए ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उस केस में वो इनवाइसेज इशू कर सकता है 18 जुलाई 2022 से 16 अगस्त 2022 के लिए, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले ही फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। लेकिन इस केस में जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करनी ही है 16 अगस्त 2022 से पहले, तो इसके लिए जो अनेक्चर 5 दिया गया है उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। तो जो अनेक्चर 5 का फॉर्मेट है वो आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के अंतर्गत जीटीए को जो है जीएसटी अथॉरिटी के सामने अप्लाई करना है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और उसे अंडरटेकिंग देनी है कि यदि वो एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो फिर उसे चेंज नहीं करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक ये ऑप्शन जो है वो वैलिड रहेगी। तो दोस्तों आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।